एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं बहुत टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ क्योंकि मेरा बीच में तबीयत ठीक नहीं था, तो फीवर था बहुत दिन से और सर्दी खांसी भी हो गया था। तो टैबलेट वगैरह खा रही हो तो भी उतना अभी असर नहीं कर रहा है, तो सोची कि भुई नीम है उसका मैं काढ़ा बना के पीऊँ। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि भुई नीम क्या होता है, तो सोची इस वीडियो से मैं आपको बता सकूं कि वो है क्या और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये है भुई नीम। इसमें फूल और बीज आ चुके हैं, तो अब इसे मैं बॉईल करूँगी पानी में। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक उसमें जितने भी जो उसमें चीज़ें हैं वो पानी में आ सके। उसे एकदम बहुत टाइम तक पकाना है। फिर उसको छान के ठंडा होने के बाद फिर उसको पिएंगे। तो मैं छान के भुई नीम को ले आई हूँ और अभी ठंडा कर रही हूँ पीने के लिए। बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है, उसे मतलब बहुत लोग तो पी नहीं पाते, लेकिन मैं नाक बंद करके सांस नहीं लेती, सीधा एक घूंट में पीती हूँ ताकि वॉमिट जैसे ना लगे। बहुत लोग नहीं पी पाते। नीम जो रहता है, ओरिजिनल नीम जो लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा ये कड़वा रहता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए बहुत लोग इसे ज़्यादातर गाँव में इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोई टैबलेट खाना पसंद नहीं करता। उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो इसे 2 टाइम सुबह और रात को खाली पेट इसे पीना रहता है। या आप चाहे तो सिर्फ सुबह ही खाली पेट इसे पिए, पानी भी ना पिए नॉर्मल, सीधे इसे जो अगर रात को आप चाहे तो इसे बॉईल करके रख सकते हैं और सुबह हल्का सा गर्म करके पी लें, या फिर सुबह ही इसे बॉईल करके पी सकते हैं। लेकिन क्या है, इसे बॉईल करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रात को ज़्यादातर लोग करके रख देते हैं छान के, फिर सुबह से उठे हल्का सा बॉईल किया और पी लिए। इसमें क्या है, फीवर ठीक होता है। जिसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है वो इसे पीते हैं। जिसके लीवर में इन्फेक्शन है, जैसे लीवर प्रॉब्लम है, वो इसे पीते हैं। लीवर जिसको प्रॉब्लम है लीवर में, वो 1 हफ्ते या 1 महीने तक पीते हैं इससे। तो कहा जाता है कि बहुत लोगों का उससे क्योर हो चुका है। और फीवर के लिए तो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ। बहुत दिन से टैबलेट बीच में मैं फीवर जब होता है तो टैबलेट में मुझे जल्दी असर नहीं करता, तो इसका जो मैं जूस से पीती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मम्मी थी तो काढ़ा बना बना के रखती थी ताकि फीवर रहे तो सुबह खाली पेट पिए। तो मुझे 2-3 दिन से फीवर है तो याद नहीं आया था पीने के लिए, तो आज उठी तो याद आया, तो उसे मैं अभी बॉईल करके पी रही हूँ। ताज़ा भी जो पत्ती है उससे बॉईल करके भी आप काढ़ा बना सकते हैं, या फिर उसे सुखा के भी रख सकते हैं। कि सुखा के रखेंगे तो क्या है, उसे काफ़ी टाइम तक आप घर में रख सकते हैं डिब्बे में पैक करके, ताकि जब भी कभी फीवर हो तो उसे बॉईल करके उसका काढ़ा पी सके। और जिसके घर में फ्रेश रखा है तो उसका तो और अच्छा है, तुरंत उसे बॉईल करके पी लो। तो मेरे यहाँ तो नहीं है, नानी के यहाँ होता है, तो मैं बीच में घूमने गई थी तो नानी के यहाँ से लेके आई थी। पूरा सूखा नहीं है, हल्का सूखा है। तो उसमें क्या है, जब उसे बॉईल कर रहे हैं तो एकदम ग्रीन ग्रीन काढ़ा बन रहा है, नहीं तो जब सूख जाता है तो हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है जब आप उसे बॉईल करेंगे। तो अभी मेरा आवाज़ बैठा बैठा आ रहा होगा क्योंकि खांसी और सर्दी एक साथ पकड़ा हुआ है, तो धीमे धीमे बात करती हूँ। भुई नीम है, ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है लेकिन हल्का कुनकुना है, तो अभी इसे पीऊँगी। बहुत टाइम बाद पी रही हूँ, एकदम कड़वा लगेगा। नाक बंद करके पीने वाली हूँ। तो आपने देखा कि भुई नीम कैसे रहता है और उसका काढ़ा कैसे दिखता है। तो जिसको ज़्यादा टैबलेट खाने का मन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टैबलेट खाना भी ठीक नहीं रहता, साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। नेचुरली अगर क्योर हो जाए तो क्या होता है, उससे फ़ायदा ही है हमारे बॉडी के लिए, और अगर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो उससे वो ठीक भी हो जाएगा। तो जिसे भुई नीम काढ़ा पीना है या नेचुरली फीवर से ठीक होना है, ज़्यादातर ये जिसको मलेरिया भी होता है, कहा जाता है जिसको मलेरिया होता है, वो भी इसके जो काढ़ा है उसको पीते हैं। तो जिसका घर गांव में होगा या उनके कोई रिलेटिव गांव में रहते होंगे, उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि वहाँ भुई नीम है कि नहीं। अगर होगा तो प्लीज़ उसे लेके आइए और रखिए अपने घर में, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं इसके। खासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके शुगर बीपी जिनको होता है या डायबिटीज़ होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। खाली बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटीरियल्स भी होंगे उसको पीने के बाद वो भी निकल जाता है, कहा जाता है।
और मैं भले बोल रही हूँ कि फ़ायदेमंद है और सही में फ़ायदा करता है, लेकिन हर कोई को मैं ये सलाह नहीं दूँगी। पहले आप डॉक्टर से पूछिए या थोड़े से क्वांटिटी में यूज़ करके ही आप देखिए, क्योंकि हर का बॉडी अलग होता है। कुछ को किसी चीज़ से एलर्जी रहता है, किसी को किसी से और अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा देख के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लीजिए। मैं ली हूँ, मुझे ये असर करता है, इसलिए मैं ये सोची आपसे शेयर करूँ। अगर आपके रिलेटिव भी कोई होंगे जो इसे पिए होंगे तो आप उनसे पूछ के कंफर्म कर सकते हैं और फिर इसे यूज़ कीजिए। सब जितने भी लोगों को मैं बताई कि इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये लोग पी सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसे पिए ज़रूरी नहीं है। पहले आप अच्छे से जाँच परख लीजिए, उसके बाद ही इसे पीजिएगा। और लोगों के बॉडी में इसका फ़ायदा देखी हूँ, इसलिए आपको मैं सोची शेयर करूँ, आपको बताऊँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।